1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। यूजुअली जब 31 मार्च को आपका साल खत्म होता है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल से 10 अप्रैल से आपकी आईटीआर शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने आईटीआर 1 के लिए दोस्तों अप्रैल और मई 2 महीने का टाइम निकाल दिया। आईटीआर 2 और 3 के लिए 4 महीने का टाइम निकाल दिया। आईटीआर 5, 6, 7 तो उससे भी ज्यादा लेट आई। यूजुअली आईटीआर की ड्यू डेट क्या रहती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। लेकिन इस बार 4 महीने तो आपके आईटीआर के फॉर्म ही लेट आए थे, बिना एक्सटेंशन की मांग किए इन्होंने 1.5 महीने के लिए बढ़ा करके 15 सितंबर कर दिया था। 12, 13, 14, 15 4 दिनों तक इनका पोर्टल बिल्कुल से ही डेड हो गया था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। लोग कंप्लेन कर रहे थे, प्रॉब्लम कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, कोई सुनवाई इन्होंने नहीं करी। एक टैक्स प्रोफेशनल रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक काम करता रहा। क्या ऐसा कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है जो रात को 2 बजे आपको खुला हुआ दिखाई देगा? लेकिन एक ईमानदार करदाता अपने टैक्स को भरने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि मेरी इतनी इनकम है, स्ट्रगल कर रहा था, उसको बढ़िया आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं करवा पा रहा था। 4 महीने आईटीआर के फॉर्म लेट आए थे। बहुत सारे एरिया में, हमारे इंडिया के अंदर पंजाब की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने अपने एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। इसके अलावा भी न जाने इनका जो टेक्निकल प्रॉब्लम इनकी जो आ रही थी, इनकम टैक्स के पोर्टल पर इतनी ग्लिच जा रही थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने लगभग जो पिछले 12, 13, 14, 15 तारीख को लगभग 1 से 1.5 करोड़ रिटर्नें लगी हैं, उनके लोगों के साथ में क्या बीती होगी। हालांकि ऐसे हम भी सजेस्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आईटीआर भरनी है तो उसे ड्यू डेट में या स्टार्ट होने से पहले ही भर देनी चाहिए। लेकिन जब आप आईटीआर के फॉर्म स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप एआईएस, टीआईएस और 26S हमें देखने नहीं दोगे, वो अपडेट ही नहीं होंगे, तो हम कितना एडवांस में अपनी आईटीआर को भर लेंगे। दोस्तों अभी तो अगर भारत की जनसंख्या 140 करोड़ या 150 करोड़ है, 70 करोड़ 78 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड बना रखे हैं, लेकिन सिर्फ 13 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उसमें से ही 7 करोड़ रिटर्न अपनी लोग लगाते हैं। 7 करोड़ लोग, अगर ये 20 करोड़ 30 करोड़ लोग रिटर्न लगाने लग जाएंगे तो इनके पोर्टल की क्या हालात हो जाने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो खैर, इन्होंने 15 सितंबर की जो ड्यू डेट रखी थी, पोर्टल नहीं चल रहा था। 15 सितंबर को रात को 11:48 पर सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की आईटीआर ड्यू डेट को एक्सटेंड करके टैक्स पेयर के साथ, टैक्स प्रोफेशनल के साथ एक बहुत अच्छा मजाक इन्होंने कर दिया है। लेकिन अब दोस्तों 16 सितंबर भी निकल जाने के बाद 17 सितंबर से अब आपका पोर्टल, जो आपके दुख सुख का साथी है, वो अब आपसे लेट फीस मांगने लग जाएगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई लेट फीस आपको नहीं देनी है। 31 दिसंबर 2025 तक बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच है, आपका टैक्स तो बनेगा 0 रुपए, लेकिन 1000 रुपए की लेट फीस पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी सेक्शन 234F के अंदर, जिसे की फीस बोला जाता है। अगर आपकी इनकम गलती से 5 लाख से ऊपर चली गई तो 5000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी, तभी आप अपनी आईटीआर भर पाएंगे। और आप ओल्ड रिजीम के अंदर नहीं जा पाएंगे, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का छूट नहीं ले पाएंगे। कोई टीडीएस रिफंड आपका आना था, अगर ड्यू डेट से पहले भर देते तो 1 अप्रैल 2025 से ही 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अब आपको जिस दिन आईटीआर भरी तब से ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सेक्शन 234A का ब्याज आपको एडिशनल देना पड़ेगा अगर आपका कोई टैक्स बनता है। दोस्तों 5,01,000 रुपए किसी व्यक्ति की इनकम है तो उसको टैक्स तो 7 लाख तक नहीं देना है, लेकिन 5,000 रुपए की पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। ये कहां की इंसाफी है, नाइंसाफी है, इस चीज को आपको डिसाइड करना है। तो आप हमें आईटीआर के फॉर्म को 4 महीने लेट देंगे, आपका पोर्टल नहीं चलेगा, इसके लिए कोई पेनल्टी, कोई लेट फीस नहीं है। लेकिन एक दिन भी आप लेट फीस करेंगे, आप आईटीआर को लेट भरेंगे तो 5,000 रुपए की लेट फीस पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह भी सजेस्ट करते हैं, जैसे जीएसटी में आपने अलग अलग एरिया वाइज आपने बांट रखा है, स्टेट वाइज लोगों को बांट रखा है, इनकम टैक्स के अंदर भी आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कर सकते हैं। आप स्टेज वाइज कर सकते हैं कि 20 तारीख तक ये भरेंगे, 30 तारीख तक, 40 तारीख तक, या आप अपने पोर्टल की कैपेसिटी को बढ़ा दें, क्योंकि हम टैक्स देने के लिए ही तो आपके पोर्टल पर आते हैं और टैक्स देने के बाद भी हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है। हालांकि रोड, सेफ्टी, चिकित्सा, शिक्षा, ये सबको पता है कि कितनी ज्यादा फर्स्ट क्लास हमें मिलती है, लेकिन जो टैक्स भरने का पोर्टल है वो तो अच्छे से हमारा चलना चाहिए। तो दोस्तों आप भी 16 सितंबर तक आप अपनी आईटीआर को नहीं भर पाए हैं तो आप 31 दिसंबर 2025 तक आप अपनी बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं। अगर ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर को भर दी थी, उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो रिवाइज आईटीआर आप भर सकते हैं। आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।